नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में देखिए कि कहां रामलीला मंच के निर्माण कार्य में पाई जा रही है अनियमितता और कहां अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस चला रही है सर्च ऑपरेशन। और साथ ही जानेंगे कि कहां ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी भीषण आग। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। ग्राम सभा सम्मोपुर में नगर पालिका के अंतर्गत सभासद के द्वारा रामलीला मंच का निर्माण करवाया जा रहा है, जहां सी न्यूज़ भारत की टीम ग्राउंड रिपोर्ट को दिखा रही है कि रामलीला मंच के कार्य में अनियमितता पाई जा रही है। दोमा ईंट लगाई जा रही है जो कि पीले ईंट के बराबर है। दिखाई पड़ रही है कि 3-1 का मसाला पिलर की ढलाई में प्रयोग किया जा रहा है, जो कि 3 तसला मोरंग, 3 तसला गिट्टी और 3 तसला सीमेंट मिलाया जा रहा है। लेकिन मोरंग पूरी तरीके से रद्दी लाई गई है, जो कि देसी बालू के बराबर ही है। वहीं पर पिलर की ढलाई में जहां पर 4 सूत की सरिया लगनी चाहिए, वहीं पर सभासद के द्वारा 3 सूत की सरिया लगवाई जा रही है। उसी रामलीला मंच में निर्माण में पिलर की गहराई ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 कर दी गई है, जबकि वह गहराई कम से कम 3 फीट होनी चाहिए। लेकिन मिस्त्री और लेबर का कहना है कि ये सरजी जो हमें मटेरियल मिलेगा मालिक के द्वारा वही हम लगाएंगे। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बगाहा पुलिस जिला अंतर्गत दियारा व ग्रामीण इलाकों में अपराधियों की चहलकदमी की सूचना के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है और 3 दिनों से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एसपी किरण कुमार गोरख जाधव ने बताया कि एएसपी अभियान एसडीपीओ रामनगर और खुद उनके नेतृत्व में विभिन्न संभावित इलाकों में छापेमारी की जा रही है। महागठबंधन की सरकार बनते ही भाजपा जंगलराज की वापसी को लेकर नीतीश और तेजस्वी सरकार पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि इस सरकार में एक मर्तबा फिर जंगलराज की वापसी हो जाएगी। इसी बीच बगाहा पुलिस जिला अंतर्गत दर्जनों गाँव और दियारावर्ती इलाकों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि डकैती की चहलकदमी बढ़ गई है और नकाबपोश एवं हथियार से लैस अपराधी दियारा व ग्रामीण इलाकों में घूम रहे हैं। इस सूचना के बाद बगाहा पुलिस काफी सक्रिय हो गई है और दियारा समेत विभिन्न ग्रामीण इलाकों में अपराधियों के खिलाफ लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। विगत 3 दिनों से पुलिस की अलग अलग टीम विभिन्न इलाकों में छापेमारी अभियान चला रही है। इंफॉर्मेशन मिला था कि कुछ अपराधियों का एक गैंग है जो मूवमेंट कर रहा है, तो इसमें 2 टीम बना के लगातार छापेमारी की जा रही है। रामनगर थाना क्षेत्र में परसों डीएसपी रामनगर के नेतृत्व में छापेमारी की गई और इधर बगहा नदी बथवरिया जो रहता है दियरा क्षेत्र में, वहाँ पे मेरे अंडर एएसपी ऑप्स बगहा सीआई, धना सीआई, बथवरिया एसएचओ, इनके द्वारा सघन छापेमारी किया गया है। गांव वालों से जाके बातचीत किया गया, उनसे इनपुट लेने का प्रयास किया गया है। हमारा नंबर और जो भी संबंधित पदाधिकारी है, सभी पदाधिकारियों का नंबर दे दिया गया है। जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको तुरंत बताने के लिए और उसके ऊपर हम कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। वही है कि इससे डरना नहीं है। जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलता है तुरंत लोकल थाना को, डीएसपी, आपके एडिशनल एसपी ऑप्स या फिर हम किसी को भी फ़ोन कीजिए, हमारे द्वारा तुरंत इसमें रेड किया जाएगा और ये जो छापेमारी है वो आगे भी चलती रहेगी। तो लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा कि अफवाह भी चूँकि इस तरह के लोगों के लिए, अब जैसे अगर कोई जाता है तो स्वाभाविक है कि रात में डर लगता है, लेकिन वही है हमारा कहना कि अफवाहों पर मत जाइए। जो आपका जो भी सही है, जो लग रहा है आपको, आपका देखा गया है, वही सही बताएं। डर के मारे कुछ भी अफवाह फैला के फिर वो पुलिस का भी समय और वक्त दोनों बर्बाद होता है, जिसका कि उपयोग किसी अन्य जगह में रेड करने के लिए किया जा सकता है। तो वही है, पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जो भी है सही आप आके हमको बताइए, कार्रवाई की जाएगी। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। बाराबंकी में शुक्रवार को देवा मेला सभागार में डीएम आदर्श सिंह ने देवा मेला की तैयारियों के संबंध में विभिन्न विभागों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में सारे अधिकारी, डीएम, एसडीएम, एडीएम, पुलिस कप्तान, सीडीओ और मेला कमेटी के सारे सदस्य व जिले के सारे अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार लंपी वायरस त्वचा रोग के चलते महेश वंशीय और गौ वंशीय पशुओं का मेला नहीं लगेगा। मेले में सफाई, बिजली, पानी, सुरक्षा पर ज़्यादा जोर दिया गया।
रोड रिपेयरिंग, नाली, हैंडपंप की रिपेयरिंग और पेंटिंग के कार्य भी जोर पर दिया गया। इस बार देवा मेला में भारी भीड़ आने की संभावना के चलते जिलाधिकारी अपने तमाम अधिकारियों के साथ अभी से सक्रिय हैं। इस बार देवा मेला 2 वर्षों के बाद हो रहा है और इसको लेके काफ़ी ज़्यादा भीड़ आने की संभावना है। इसको लेके देवा मेला पुरानी व्यवस्था के तुलना में इस बार कुछ नई व्यवस्थाओं के साथ आएगा या कैसी तैयारी रहेगी इस बार आपकी? देखिए, अभी तो प्रारंभिक तैयारियां हैं। अभी तो 2 साल तक क्योंकि मेला हुआ नहीं है, तो यहाँ पे जो भी अभी काम होना है, जो हैंडपम्प की चाहे मरम्मत हो, चाहे बाकी सड़कों की मरम्मत हो, वो सब करवाया जा रहा है। तो धीरे धीरे रूपरेखा तय होगी मेले की। उसके बाद जो है देखेंगे कि क्या हम लोग उसमें और उसको और नया कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, ये बाद में तय करेंगे। बाराबंकी से सीनू संवाददाता खालिद रईस की रिपोर्ट। जसपुर जिले के कुनकुरी नगर के बीच गुरुवार 25 अगस्त को जैन स्तंभ चौक के पास तिरुपति ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगते ही आसपास में अफरा तफरी मच गई। अगल बगल के दुकानदार आनन फानन में अपनी दुकान का सामान बाहर फेंकने लगे। दमकल के आते तक लोग बाल्टी के पानी और बोर के पानी से आग बुझाते रहे, लेकिन आग थमने के बजाय आग फैलने लग गई। आग लगातार दहक रही थी और उसी दौरान 2 घंटे बाद दमकल की गाड़ी पहुंची और कुछ देर रेस्क्यू करने के बाद पानी खत्म हो गया। ग्रामीणों ने दमकल की गाड़ी में बाल्टी से पानी भरने लगे। ये सब देखते हुए लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वहीं लोग आक्रोशित होकर जिला एवं नगरीय प्रशासन के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाने लगे। इसी बीच वहां पूरे दल बल के साथ एसपी डी रविशंकर भी पहुंचे और उनके पहुंचने के बाद भी दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। बहरहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच जांच कर रही है। जांच के बाद ही आग लगने का कारण स्पष्ट हो पाएगा। क्या हुई थी कल ये आगजनी वाली घटना, पूरा मामला इसमें क्या है? जय स्तंभ चौक के पास बदलू मुंदड़ा जी का तिरुपति ऑटो है, तो वहाँ पे कल शाम को लगभग 7:30 पौने 8 बजे आग लग गई थी, जिस पर तत्काल दमकल गाड़ी को बुलाया गया और दमकल के सहयोग से आग को बुझाया गया। जो आग बुझाने के बाद नज़दीकी की गई तो लगभग सभी सामान जलकर खाक हो गए थे। आसपास आग को फैलने से रोक लिया गया। अभी फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है एवं आग लगने के वास्तविक कारण की जांच की जा रही है। तो कारण का कुछ पता चल रहा है सर? फॉरेंसिक टीम अभी आई हुई है, फॉरेंसिक टीम लगी हुई है, जांच में लगी हुई है। हम बताइए कल क्या हुआ थी घटना रात में? कल जय स्तंभ चौक के सामने में तिरुपति ऑटो पार्ट्स में आग लगी थी और उनका लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ। और कुनकुरी में पिछले 1 साल में ये तीसरी घटना है और इससे पहले वाली घटना में कलेक्टर महोदय और एसपी साहब के द्वारा कहा गया था, आश्वासन दिया गया था कि कुनकुरी में फायर ब्रिगेड रहेगा विधायक महोदय के सामने में, और आज अगर वो फायर ब्रिगेड अगर होता तो इतना नुकसान नहीं होता। तो इस पे किसकी लापरवाही मानेंगे? प्रशासन की लापरवाही है। जब दमकल की गाड़ी आई थी बता रहे हैं उसमें पानी जब भी नहीं थी। इससे पहले भी इतनी बड़ी घटना हो चुकी है कुनकुरी में जिसमें एक जनहानि भी हुई, करोड़ों रुपए का माल जल करके राख हो गया। उस समय जब आश्वासन दिया गया था तो उस आश्वासन को पूरा करना था। आज उस घटना को हुए 6 महीने से ऊपर हो गए। जशपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। सीएम योगी ने 82 कूड़े की गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मेरठ में जहां कमिश्नर सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे, वहीं सामने कमिश्नरी पार्क में त्यागी सभा का नोएडा प्रकरण में धरना चल रहा है। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी शिकायत पत्र लेकर मिलने आए करीब 1 दर्जन लोगों को पुलिस ने गाड़ी में बिठाकर अन्य स्थान पर ले गए। मेरठ से सीनू संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। मॉडल स्कूल चंदेरी, जो कि जिले में टॉप 10 स्कूलों में से एक है, उसमें अध्ययनरत 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को संबंधित विषयों के शिक्षक ना होने की समस्या से जूझना पड़ रहा है। 10वीं 12वीं जो कि बोर्ड की परीक्षाएं हैं, उस ऐसे में शिक्षक का ना होना उनकी पढ़ाई में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा है। पूर्व में अटैचमेंट 3 शिक्षकों को मॉडल स्कूल में रखा गया था, परंतु उन्हें हाल ही में जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश अनुसार यथावत स्कूल में रखा गया है, जिस कारण मॉडल स्कूल के छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है। प्रदूषण चल रहा है, किस स्कूल में बच्चे भी नहीं हैं सर, आपके द्वारा प्रशासन के द्वारा कोई बच्चों के लिए व्यवस्था नहीं की गई है क्या है? सबसे पहले जो जय सिंह लोढ़ा जी का जो व्यवस्था इधर हुआ था, तो उसके आधार पर क्या है कि क्योंकि मूल संस्था प्राणपुर है, तो प्राणपुर से जब वहाँ वरिष्ठ कार्यालय के द्वारा यहाँ व्यवस्था की गई मॉडल स्कूल में, तो वहाँ
के ग्राम के सरपंच महोदय, मुरादपुर के सरपंच महोदय और तमाम पूरा ग्राम और पूरे बच्चे वो आए तो उस आधार पर और उनने अपने शिक्षक को वापस बुला लिया। सर वो तो शिक्षक अपने जहाँ से वहीं हैं, क्या आपने ऊपर से शासन से कोई मांग नहीं की कि चंदेरी मॉडल स्कूल के शिक्षकों की? नहीं, क्या है देखो, ये मांग तो की है और मांग बहुत पहले की है, लेकिन क्या है कि जब शासन के पास जब भर्ती होगी या नई नियुक्तियाँ होंगी तब इसके बाद ही शिक्षक आ पाएंगे। मतलब शिक्षा विभाग में टीचरों की कमी हमेशा दिखती रहेगी क्या? अब देखिए, क्या ये शासन के आदेश और निर्देशों का हम पालन करते हैं और इसके अलावा हम आपका क्या दायित्व है? नहीं, हमारा ये दायित्व है कि जैसे हम अपनी मैंने विकासखंड श्रेणी में कुछ संस्थाएँ ऐसी हैं तो जहाँ पे 3 शिक्षकी भी है। जैसे प्राइमरी में कोई शिक्षक है तो उसके लिए जैसे 2 शिक्षक है तो किसी शिक्षक को अपन किसी विद्यालय में मैंने व्यवस्था के लिए कर देती है, लेकिन जब शिक्षक ही नहीं है तो अपन क्या कर सकते हैं? क्योंकि गाँव ग्रामवासियों का कहना ये है कि जब मूल पद इनका यहाँ है, मूल पद यहाँ है तो वहाँ व्यवस्था में क्यों, और यहाँ क्या बच्चे नहीं हैं? इसकी बात आप कहाँ पर करेंगे जी? आप अपने जिला शिक्षा विभाग में कोई हम बात कर चुके हैं, सर को बता चुके हैं। क्या बोल रहे हैं? सर ये बोले कि देखते हैं अपन कुछ ना कुछ व्यवस्था करते हैं, कुछ ना कुछ समस्या का समाधान हो जाएगी। अब व्यवस्था के लिए तो जब वरिष्ठ कार्यालय से बात करेंगे। बच्चे जिद पर अड़े हुए हैं, कई बच्चे बेहोश भी हो रहे हैं, जैसे चिल्लाते वरिष्ठ कौन होगा? देखो, वरिष्ठ कार्यालय के आदेश और निर्देशों का हम पालन करेंगे। हमें क्या आदेश मिलता है, क्या निर्देश मिलता है, हम उसके अनुसार करेंगे। इसके अलावा हम जो हम कर सकेंगे बच्चों के लिए, बच्चों का पूरा सहयोग करेंगे। बच्चों के लिए क्या आश्वासन है आपके पास? नहीं, बच्चों के लिए जब तक हम वरिष्ठ कार्यालय से बात नहीं करेंगे, उनका मैंने हमारे लिए वहाँ से आदेश निर्देश नहीं होंगे, इसके अलावा हम आगे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये आदेश वरिष्ठ कार्यालय से ही हुआ। शिक्षा का सवाल है, हम लोग की बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही, रेगुलरली कोई स्कूल नहीं लग रहा है, बच्चे रोज परेशान हो रहे हैं। 6 से लेकर 9, 10th के लिए तो ना SST का टीचर है, ना संस्कृत का है, ना इंग्लिश का है, और हम लोग के जो टीचर्स आए अभी सिर्फ 2 दिन अच्छे से पढ़ाई हुई, फिर उसके बाद फिर से मतलब आगे मतलब वापसी आ गया, वो लोग जा रहे हैं वापस से, और हम लोग की बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही। हम लोग का 12th है और भविष्य के सवाल 2.5 महीने से ये चल रहा है, कभी कोई टीचर रहता है, कभी कोई नहीं रहता है। जो भी आदेश आया हमें वो वापस चाहिए, हमें कोई भी टीचर अपने स्कूल से नहीं जा। और हम लोग जब आवाज उठाते तब कोई सुनता नहीं है। क्या हम लोग के साथ ये क्या हो रहा है? हम लोग की बोर्ड परीक्षा, हम लोग की पढ़ाई नहीं हो पा रही, हम लोग की हम लोग का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। आप अपना ये धरना प्रदर्शन कहाँ तक लेकर के जाएंगे? जब तक हम लोग उधर से हटेंगे नहीं। कल का आदेश निरस्त किया जाए तत्काल प्रभाव से वापस चाहिए, और हमें उनसे ही पढ़ेंगे। हम अपने शिक्षकों को वापस नहीं जाने देंगे। हमारे स्कूल से अब एक भी टीचर ना चला जाए बस। विद्यार्थियों के छात्र की समस्या का समाधान आप किस प्रकार करेंगे सर? मॉडल स्कूल के छात्रों द्वारा शिक्षकों की कमी की मांग को लेकर आज दिल्ली दरवाजे पर एकत्र हुए हैं लोग। अब इसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करते हैं और उसके बाद इस पर छोड़ते हैं। सर टीचर की समस्या से काफ़ी समय से बच्चे जूझ रहे हैं, जिससे कि 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षा प्रभावित हो रही है। इसका किस तरह आप इसका जटिल समाधान करेंगे कि परमानेंट टीचर विद्यालय के लिए आए? ऊपर जिला स्तर पर बात करते हैं, शिक्षा विभाग का काम है और कलेक्टर साहब से चर्चा करेंगे और इसका कोई तत्काल हल भी निकाला जाएगा, तत्काल का हल भी और कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने का। अशोकनगर से सीनू संवाददाता सिद्धार्थ साथ की रिपोर्ट। शुक्रवार को प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने कस्बे की कान्हा पशु आश्रय केंद्र का निरीक्षण किया। गौवंश को माला पहनाकर पूजन कर गुड़ खिलाया। यहां भूसे का स्टॉक और बंद गौवंशों की संख्या की जानकारी ली। संरक्षित 218 छोटे बड़े गौवंशों की नांद में पड़े भूसे को देखा। निरीक्षण के बाद मीडिया को बताया कि कान्हा पशु आश्रय केंद्र में भूसे की उपलब्धता तो है, पर भूसे के साथ हरा चारा नहीं मिलाया गया है। गांव में जैसे हरा चारा भूसे में अच्छे से मिलाकर नांद में डालते हैं, उसी तरह से हरा चारा मिलाकर गौवंशों को देने के निर्देश दिए हैं। सड़कों पर खुला घूम रहे अन्ना मवेशियों के सवाल पर प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने कहा कि सरकार की ओर से पूर्णतया अन्ना पर रोक है। सभी गौशालाओं में मवेशियों को संरक्षित रखने और उन्हें हरे चारे के साथ भूसा देने आदि के योगी सरकार के सख्त निर्देश हैं। फिर भी वह जिले में समीक्षा बैठक कर जानवरों को गौशाला में संरक्षित करने सहित टैगिंग करवाने, भूसा और हरे चारे की उपलब्धता आदि पर जरूरी दिशा निर्देश देंगे। जिले में और करीब 500 गौशालाएं हैं, उनका कब निरीक्षण एक कर लें। वहाँ ये स्थिति है कि सब जानवर जो है रास्ते पर हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं। कोई भी गौशाला 1-2 को छोड़ के ज़्यादातर गौशालाओं के में ताला पड़ा हुआ है, कोई भी जानवर वहाँ अंदर नहीं है। घंटे 2 घंटे की बात नहीं कर रहा कि फ़ोटो खींचने के लिए वहाँ प्रधान या अन्य जो हैं वो खींच करके फ़ोटो मीडिया में और अपने ग्रुप में डालते हैं कि गौशालाएँ बंद है, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि गौशालाएँ बंद नहीं, किसान परेशान है, आमजन परेशान है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, योगी सरकार का एकदम
लक्ष्य है कि कोई भी गोवंश बाहर नहीं रहेगा, सब गौशाले में संरक्षित किए जाएंगे। और अभी हम लोग समीक्षा बैठक में इसकी चर्चा भी करेंगे कि कितने जानवरों की गिनती लगानी है, सब में टैग लगाना है और सरकार का पूरा तरह से ये है कि गोवंश को गौशाले में रखा जाए, उनको संरक्षित किया जाए, उनको सही ढंग से चारा खिलाया जाए और जो 30 रुपए में जो कुछ लोगों को देने की व्यवस्था है गोद लेने की, ऐसे भी हमारे जो लोग आगे आते हैं उनको 30 रुपए रोज़ के हिसाब से बजट था और उसको भी प्रयास किया जा रहा है और कोई भी जो गौशालों की कमी है उनको भी बढ़ाने का काम किया जाए। मंत्री जी, प्रधानों का या सचिवों का ये कहना है कि जनवरी से इनका ये जो 30 रुपये पर गाय के हिसाब से मिलता है वो नहीं मिला हुआ, जनवरी से लेकर के अभी ये अपने बजट से कर रहे हैं। देखिए, उनका बजट कोई नहीं है, बजट सरकार का है और सब जो लिस्ट बनी हुई है जो 30 रुपए के हिसाब से सब भुगतान होना है। मनरेगा से भी भुगतान हो रहा है और उसमें बजट, अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो हम जिलाधिकारी से बात करके और चर्चा भी करेंगे और जिनका भुगतान नहीं हुआ उनका शीघ्र ही भुगतान होगा। मंत्री जी, कस्बे गौशाले में कोई कमी मिली है आपको वहाँ खामियों की? देखिए, गौशालों में अभी उनको हरा चारा मिलना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है, तो ये सब कहा गया है। ये कहते हैं कि हम लोग उनको चरवाहों से के माध्यम से चरवाते भी है और प्रयास कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भूसा तो वहाँ पे है, लेकिन भूसे में जिस तरह से गांव में हमारे यहाँ घर में सानी और हरा चारा मिलाते हैं तो जिससे उनका पेट भरता है, इसके भी निर्देश दिए गए हैं, कहा है इन्होंने कि उसका भी प्रबंध किया जाए। जी, धन्यवाद। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के जोखनपुर गांव में बच्चा चोरी करने के प्रयास के आरोप में सैकड़ों लोगों की भीड़ ने पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के किच्छा निवासी 2 नशेड़ियों की जमकर पिटाई कर दी। वहीं इस पूरे मामले की लाइव तस्वीरें सामने आई। वीडियो में भीड़ आरोपी की पिटाई करते दिख रही है। वहीं घटना के दौरान किसी ने मामले की खबर डायल 112 को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम दोनों आरोपियों को पकड़कर बहेड़ी कोतवाली ले आई। पुलिस द्वारा पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों का शांति भंग में चालान कर दिया। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। कामता में माकपा झारखंड राज्य किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने बिल्किस बानो और राजस्थान के दलित छात्र इंद्र कुमार की इंसाफ के लिए तथा बिल्किस बानो के गुनहगारों को पुनः जेल भेजने, इंद्र कुमार के हत्यारों को सख्त सजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में गुजरात और राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, बलात्कारियों और हत्यारों को सख्त सजा दो, माफ़ी कर रिहाई देने वाले दरिंदों को पुनः जेल भेजो के नारे लगा रहे थे। किसान सभा के जिलाध्यक्ष से माकपा के वरिष्ठ नेता अयूब खान ने प्रदर्शन में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात में 2002 में सांप्रदायिक हिंसा फैल गई थी और हजारों मुस्लिम परिवार सुरक्षित स्थानों की तलाश में अपना घर छोड़कर जा रहे थे। इसमें से ही एक बिल्किस बानो का परिवार भी था, लेकिन तभी बिल्किस बानो के परिवार पर भीड़ के द्वारा हमला कर दिया गया। भीड़ द्वारा बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और इनके 7 परिवार की हत्या कर दी गई थी। बिल्किस ने अपने हक के लिए तमाम अदालतों से लेकर मानवाधिकार आयोग तक इंसाफ के लिए चक्कर लगाती रही। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। मनोहर थाना कस्बे में शुक्रवार को छात्र संघ चुनाव सुबह 8 बजे से शुरू हुआ, जिसको लेकर मतदान बूथ पर सुबह से ही छात्र छात्राओं की लंबी कतारें देखने को मिली। यहां एबीवीपी से अध्यक्ष पद पर मनीषा कुमारी लोधा तो एनएसयूआई से दिनेश कुमार लोधा में मुकाबला होगा। एबीवीपी से उपाध्यक्ष पद के लिए कालूलाल तंवर तो एनएसयूआई से सत्यनारायण विश्वकर्मा में सीधी टक्कर है। महासचिव पद पर एबीवीपी से अक्षिता जोशी तो एनएसयूआई से विनोद कुमार मैदान में है। संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी से रघुवीर भील तो एनएसयूआई से मुरारी लाल मीना मैदान में है। चुनाव में कुल 454 में से 407 स्टूडेंट्स ने अपने वोट डाले। मतदान की पेटियों को उपशाखा ट्रेजरी भवन तहसील में रखवाया गया है। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।